दोस्तों नमस्कार। आपका प्रदीप स्टडीज़ 30 में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर, खास करके यूपी बीईओ के लिए, बेसिक शिक्षा अधिकारी के लिए। आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों को। आइए कराते हैं परिचय। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है 18वां गुटनिरपेक्ष आंदोलन नेम के शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कौन करेगा? तो इसका आंसर है अज़रबैजान। ये 18वां गुटनिरपेक्ष है। इससे पहले कई हो चुके हैं और पहला हमारा 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बेलग्रेड में। और अज़रबैजान के राष्ट्रपति कौन है? तो महामहिम इल्हाम अलीयेव। कौन है? महामहिम इल्हाम अलीयेव। और 4 मई को हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर, जो कि 4 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इसमें भाग लिए थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने मुद्रास्फीति से बचने के लिए अपने देश की मुद्रा का नाम बदला है? मुद्रास्फीति से बचने के लिए अपने मुद्रा का नाम बदला है। तो कौन सा देश है वो? ईरान। तो इन्होंने जो बदला है अपने करेंसी को, तो पहले करेंसी क्या थी इनकी पहली करेंसी रियाल थी। पहले करेंसी रियाल थी, अब बदल के तोमान हो गया। तो नया करेंसी क्या है? तोमान। तो एक तोमान बराबर कितने के बराबर होता है? 10,000 रियाल के बराबर होता है। और यहाँ के नए पीएम कौन बने हैं? मुस्तफ़ा अल कदीमी। कौन है? मुस्तफ़ा अल कदीमी। दोस्तों ये खास करके यूपी बीईओ के लिए है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और ये महीनों का है लगभग। अभी ये मेरा पहला करंट अफेयर है। इससे नेक्स्ट लाता रहूँगा आप लोगों के लिए। आइए देखते हैं। क्वेश्चन है हाल ही में कोरोना वायरस पर ग्लोबल रिस्पांस इंटरनेशनल प्लेजिंग कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी किसने की? तो यूरोपीय संघ। इससे 2-3 क्वेश्चन बनेगा और मैंने 2-3 क्वेश्चन को ऐड किया हूँ इसमें। तो पहले तो यही पूछेगा कोरोना वायरस पे ग्लोबल रिस्पांस इंटरनेशनल प्लेजिंग कॉन्फ्रेंस किसने किया है? तो यूरोपीय संघ। कौन क्या है? यूरोपीय संघ। उसके बाद यूरोपीय जो स्थिति है उसमें कितने देश है? 27 देश है। यह एक राजनीतिक एवं आर्थिक मंच है। अब देखिए कोरोना मुक्त से तो इन्होंने ग्लोबल रिस्पांस इंटरनेशनल प्लेजिंग कॉन्फ्रेंस किया था, लेकिन कोरोना मुक्त होने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कौन सा है? स्लोवेनिया। और भारत का पहला पूछे तो पहला राज्य तो गोवा है। ये यूनियन टेरिटरी पहला अगर पूछेगा तो लद्दाख, जो कि लेह में पड़ता है। अब देखिए ये लद्दाख जो है 21 जून 2020 को वहीं पर क्या हुआ था? 6वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था लद्दाख में ही, लेह में। तो इससे 2-3 क्वेश्चन हैं, ये आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस कश्मीरी उत्पाद को जीआई टैग प्रदान किया गया है? अब ये जीआई टैग क्या होता है? जीआई टैग जो होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशंस टैग होता है। ये क्या करता है कि इससे हमें मतलब अपने प्रोडक्ट की एक पहचान मिल जाती है। तो अभी हाल ही में कश्मीरी उत्पाद के लिए मिला है, तो कौन सा क्या था वो? तो केसर है। और देखिए ये सोहराई खोवा पेंटिंग के लिए भी जीआई टैग मिला है। किस राज्य को मिला है? तो झारखंड को। और तेलिया रुमाल क्या है? ये तेलिया रुमाल के लिए जीआई टैग मिला है। तो कहाँ पर ये किस राज्य को मिला है? तेलंगाना को। तो रुमाल का कलर कैसा है? लाल, काला व सफ़ेद। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
जीआई टैग से क्वेश्चन बनता है, इसमें आएगा ज़रूर, हो सकता है। तो भारतीय संसद ने, अच्छा जीआई टैग जो है वो कब से लागू किया गया, तो देखिए भारतीय संसद ने 1999 में इसको रजिस्ट्रेशन एंड प्रोडक्शन एक्ट के तहत जियोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड लागू किया था। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है कि भारत ने 5 द्वीप देशों की सहायता के लिए कौन सा मिशन शुरू किया। ये भारत की तरफ से एक मिशन शुरू किया गया है, तो उसका नाम क्या था, मिशन सागर। इसमें जो 5 देश हैं कौन कौन सा है, पहला है मालदीव, मॉरिशस, सेशेल्स, मेडागास्कर और कोमोरोस। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है बीईओ के लिए, क्योंकि बीईओ का एग्ज़ाम डेट आ गया है, 16 तारीख को होने वाला है एग्ज़ाम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाती तूफान का क्या नाम है। देखिए बंगाल की खाड़ी में चक्रवात आते रहते हैं, हर साल चक्रवात आता रहा है, और अब तक जितने चक्रवात आए हैं उनका भी नाम मैंने नोट किया है। तो आइए उनका क्या नाम है, जो उड़ीसा और कोलकाता में तबाही मचाई थी, तो अम्फान तूफान। क्या नाम है, अम्फान तूफान। इस तूफान का नाम किसने नामकरण किया था, तो थाईलैंड के द्वारा। किसके द्वारा, थाईलैंड के द्वारा। देखिए अब तक जितने चक्रवात आए हैं मैंने लिखा है सबको। तो हेलेन जो आया था उसका नामकरण कौन किया था, तो बांग्लादेश। हुदहुद आया था तो इसका नामकरण कौन किया, ओमान। नीलोफर जब आया था तो इसका कौन नामकरण किया, पाकिस्तान ने। मेकुनून का मालदीव, तितली का पाकिस्तान के द्वारा दिया गया है। ये सब नाम हैं दोस्तों। ये खास करके बीईओ और नेक्स्ट एग्ज़ाम पीसीएस के लिए भी आते हैं, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पीसीएस में पूछे जाते हैं चक्रवात से क्वेश्चन ज़्यादातर। तो दोस्तों अच्छा लगे वीडियो तो आप लोग लाइक और शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा। नेक्स्ट मेरा जो भी करंट अफेयर होगा तो आप लोगों को पहुंच जाएगा आप लोगों के पास। तो आइए देखते हैं। हाल ही में पूरे विश्व में प्रथम बार 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में मनाया गया। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, पहली बार मनाया जा रहा है, लग रहा है प्रथम बार, ये प्रथम बार है। तो इस प्रथम बार जो होता है वो उसकी संभावना बहुत ज़्यादा होती है, परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता भी है। प्रथम जितनी भी प्रथम से होता है तो उसको पेपर में खास करके रखा जाता है। तो ये कब मनाया जाए, देखिए पीसीएस में क्या होता है कि डेट भी पूछ लेता है। पीसीएस में तो डेट पूछ लेता है, लेकिन इसमें ये पूछेगा कि प्रथम बार किस रूप में मनाया गया है। विश्व में प्रथम बार तो अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में मनाया गया है 21 मई को। और देखिए किस राष्ट्र के सिफारिश पर, क्वेश्चन ये बनेगा कि किस राष्ट्र की सिफारिश पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया गया है ये, ठीक है। तो किसके द्वारा मनाया गया है ये, भारत की सिफारिश पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस जो 21 मई को मनाया गया है वो किसके सिफारिश में मनाया गया है, तो भारत के। और कौन सा देश मनाया गया है, तो ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के द्वारा। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस पे देखिए कई क्वेश्चन बने हैं अब तक का। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे बनाया और भी। तो विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक, बड़ा निर्यातक देश क्या है, निर्यातक। जब भी निर्यातक के लिए पूछेंगे तो पहला देश कौन सा है, केन्या। और उसके बाद दूसरे रखे पे श्रीलंका है, तीसरे पे चाइना है, चौथे पे भारत है। और लेकिन उत्पादन में पूछे जब, ये तो निर्यातक में था केन्या, लेकिन जब उत्पादन में पूछे तो चाइना है, दूसरे पे भारत, तीसरे पे श्रीलंका। अब भारत में जो है काली चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है, किसका, काली चाय का, भारत के लिए काली चाय। अभी और देखते हैं श्रीलंका। श्रीलंका एक ऐसा देश है जिसकी पूरी जीडीपी का 95% चाय के निर्यात से आता है। चाय से बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिए दोस्तों, चाय से कितने क्वेश्चन बने हैं और आते भी हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। कोविड-19 से लड़ने हेतु राष्ट्र को सक्षम बनाने के लिए 12 मई 2020, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी किसी एग्ज़ाम में तो डेट ही डायरेक्ट डेट ही से आ जाता है, और ख़ास करके पीसीएस वाले में।
तो प्रधानमंत्री द्वारा आत्मनिर्भर भारत, ये आत्मनिर्भर भारत अभियान का आरंभ किया गया है। यह आर्थिक पैकेज कितना दिया गया है इसमें, तो 20 लाख करोड़ रुपए। कहा गया कि कोविड-19 से लड़ने हेतु राष्ट्र को सक्षम बनाने हेतु 12 मई 2020 को प्रधानमंत्री द्वारा श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आत्मनिर्भर भारत का उद्घाटन किया गया था और अभियान चलाया गया था, अभियान आरंभ किया गया था। और इस आरंभ अभियान में उन्होंने कितने 20 लाख करोड़ रुपए का योगदान दिया था। तो देश की जो जीडीपी है उसका कितना % है, तो 10%। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखो 2 तरीके से पूछेगा। पहले तो ये पूछेगा जो आत्मनिर्भर भारत है बना है तो अभियान किस तारीख को चला, किस तारीख को आरंभ किया गया है, और इसका पैकेज क्या है, कितना लाख करोड़ रुपए पैकेज है, और कुल जो हम अपने देश की जो जीडीपी है उसका कुल कितना % है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन पुटअप करेगा। अब आत्मनिर्भर के लिए जानते हैं आप लोग दोस्तों कि इसके लिए एक गाना गाया गया था और 211 सिंगरों ने मिलकर ये गाना गाया था आत्मनिर्भर भारत के लिए, जयतु भारतम। क्या नाम था उसका, उस गाने का टाइटल जयतु भारतम। ये आ सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2020 के फोटो जर्नलिस्ट को पत्रकारिता का प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार। पहले तो क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि पत्रकारिता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो ये पुलित्जर पुरस्कार आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामों में आ चुका है। और उससे सम्मानित भारत के 3 पत्रकार, अब देखिए कौन कौन से भारत के 3 पत्रकार सम्मानित किए हैं, तो कव्वाल आनंद, मुख्तार खान व डायर यासीन। ये सब किसके द्वारा मिला है इन लोगों को, जो भी पत्रकारिता का प्रतिष्ठान, तो ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा। तो इससे 2-3 क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि पहले तो ये पूछेगा कि 2020 का जो पत्रकारिता किसको किसको मिला है, और पत्रकारिता का किस में मिलता है, पुलित्जर पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है, तो पत्रकारिता के लिए दिया जाता है। इनके नाम भी पूछ सकता है, और किस यूनिवर्सिटी या कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा मिलता है। तो देखिए भारत में पत्रकार को फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड भारत में किसको दिया गया है, सिद्धार्थ वरदराजन को। इसको सिद्धार्थ वरदराजन को। और देखिए 3 मई 2020 को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। देखिए 3 मई 2020 को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। इसकी थीम क्या है, थीम बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि थीम ही से क्वेश्चन बहुत पूछ लेता है और ये पीसीएस में भी आ सकता है। तो इसका थीम क्या है, जर्नलिज्म विदाउट फियर एंड फेवर। ये थीम बहुत इम्पॉर्टेंट है और किस तारीख को मनाया जाता है। और देखिए कि पाकिस्तान, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान एयरफोर्स के पहले हिंदू पायलट कौन बने हैं, तो राहुल देव। कौन बने हैं, राहुल देव। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा और बहुत सारी जानकारी आप लोगों को आज प्राप्त होगा, मिला होगा। तो दोस्तों हम चलते हैं और नेक्स्ट वीडियो फिर लेकर आप लोगों के लिए उपस्थित होंगे जल्द ही। तो जय हिंद दोस्तों, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा। जय हिंद दोस्तों।